नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम रोजगार मेले में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की नींव युवाओं की भागीदारी से ही मजबूत होगी। 47 स्थानों पर एक साथ हो रहा ये रोजगार मेला सरकारी नौकरियों में युवाओं की नई शुरुआत का प्रतीक बन रहा है। अब तक 10 लाख से ज्यादा नियुक्तियां इन मेलों के जरिए हो चुकी है। अमेरिका के टेक्सास में आई भीषण बाढ़ में अब तक 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता है। सबसे ज्यादा तबाही केर काउंटी में हुई है, जहां 2100 से ज्यादा रेस्क्यू कर्मी राहत कार्य में जुटे हैं। राज्य के गवर्नर ग्रेग एबट ने कहा है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर लापता व्यक्ति को खोज न ले। उधर अमेरिका में खसरे का प्रकोप भी तेजी से फैल रहा है। इस साल अब तक 1288 केस सामने आए हैं, जो 3 दशकों में सबसे ज्यादा है। विशेषज्ञों के मुताबिक असल संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। AAIB की रिपोर्ट के अनुसार उड़ान भरते ही विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक बंद हो गए। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने उड़ान क्यों रोकी, पर जवाब मिला, मैंने नहीं किया। टेक ऑफ से कुछ सेकंड बाद ही विमान ने ऊंचाई खोनी शुरू कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईंधन की सप्लाई बंद होने के कारण हादसा नहीं टाला जा सका। अब इस घटना की और गहराई से जांच की जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने लड़कियों के निर्माणाधीन स्कूल को बम से उड़ा दिया है। धमाका इतना तेज था कि पूरी इमारत तहस नहस हो गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि इमारत खाली थी। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 से अब तक 1100 से ज्यादा लड़कियों के स्कूल नष्ट किए जा चुके हैं। यह हमला शिक्षा को रोकने की नापाक साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। IAS कोचिंग के चर्चित टीचर विकास दिव्यकीर्ति न्यायपालिका पर की गई टिप्पणी को लेकर कानूनी संकट में फंस गए हैं। अजमेर की कोर्ट ने उनके एक वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए उन्हें 22 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। आरोप है कि वीडियो में उन्होंने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ BNS की धारा और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज को कहा गया है। दिव्यकीर्ति ने सफाई दी है कि वीडियो को बिना उनकी सहमति के एडिट कर अपलोड किया गया था। महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का पल है। छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े 12 किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य की मान्यता बताया। रायगढ़, पन्हाला, शिवनेरी से लेकर जिंजीत किले तक ये सभी शिवाजी के पराक्रम और रणनीति के प्रतीक माने जाते हैं। इस घोषणा के बाद पूरे राज्य में शिव भक्तों में उत्सव का माहौल है। ये निर्णय मराठा विरासत के वैश्विक सम्मान की तरह देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के पारित हुए जन सुरक्षा विधेयक को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विधान परिषद में पास हुए इस कानून पर उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने इस लोकतांत्रिक आवाजें दबाने वाला कानून बताया है। ठाकरे ने कहा, इसमें नक्सलवाद या आतंकवाद की बात नहीं, बल्कि खास विचारधारा को निशाना बनाया गया है। फडणवीस सरकार ने सफाई दी कि एक निगरानी बोर्ड की व्यवस्था की गई है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आंच न आए, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी की सुरक्षा ढाल बता रहा है। गुरुग्राम में 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या के मामले ने सबको झंझोर दिया है। आरोपी और कोई नहीं बल्कि खुद उसका पिता है, जिसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटी की अकादमी खोलने की जिद से नाराज था। अंतिम संस्कार में भाई और परिजन रोते बिलखते नजर आए। आरोपी ने कबूल किया कि आस पड़ोस के तानों से उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अब पुलिस सोशल मीडिया से लेकर हथियारों तक की गहराई से जांच कर रही है। भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच के पहले दिन ऋषभ पंत चोटिल हो गए हैं। विकेट कीपिंग करते वक्त उनकी उंगली में चोट लगी, जिससे उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी नहीं कर सकेंगे। ICC नियमों के मुताबिक सिर में चोट होने पर ही रिटायर्ड हर्ट खिलाड़ी की जगह दूसरा खेल सकता है। पंत की वापसी को लेकर संशय बना हुआ है। अगर वो नहीं लौटे तो भारत को बिना उनके ही मुकाबला खेलना पड़ेगा। राजकुमार राव की नई फिल्म मालिक ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है। फिल्म में पहले ही दिन सुबह तक 3.48 करोड़ की कमाई कर ली है। ये फिल्म सुपरमैन जैसी बड़ी हॉलीवुड रिलीज के साथ टकरा रही है, फिर भी दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल रही है। लंबे समय बाद राजकुमार राव एक्शन रोल में दिखे हैं। क्रिटिक्स से मिले अच्छे रिव्यू फिल्म के वीकेंड पर मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद जगा रहे। दर्शकों को अब फिल्म के कंटेंट से बड़ी उम्मीद है। आवाज इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।